नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के पर्पस से महत्वपूर्ण है और पिछले क्लास में हम कर भी चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिलियन के बारे में और नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलिटी। ठीक है, आज हम नॉर्मलिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। दो एक न्यूमेरिकल कर डालेंगे। इसके बाद में हम आपको मोलरता यानी कि मोलैलिटी निकालना सिखाएंगे। ठीक है, और टाइम बचता है तब हम मोल प्रवाह यानी कि मोल फ्रैक्शन भी दिखाएंगे, जिससे कि एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन तो आता है लेकिन लगभग ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी 2 नंबर में आ जाता है न्यूमेरिकल बेस पे। हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नॉर्मलता के कुछ न्यूमेरिकल पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन जो है यानी कि 0.5 NaOH का 250 ml बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यानी कि 0.5 N या फिर ये आ जाए कि ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर का 250 ml बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तब देखें बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं सॉल्यूशन पे जब हम करेंगे तो पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का यही है कि क्वेश्चन में जो भी मटेरियल दे रखा है, जो भी केमिकल्स नेम या जो भी डाटा दे रखा है, उस डाटा को हम क्रम अनुसार लिखें। जैसे कि 0.5 N से क्लियर हो गया कि बिलियन की नॉर्मलता दे रखी है, यानी कि कैपिटल N दे रखा है 0.5 N, यानी कि यह इसका मात्रा क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर। दूसरी चीज भाई, NaOH का 250 ml बिलियन बनाने के लिए हमें कितना बनाना है, 250 ml बनाना है। तो हमारा जो आयतन हुआ यानी कि वॉल्यूम बी कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा है। क्लियर हो गया। बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की, यानी कि NaOH की जो मात्रा है वो किसमें, ग्राम में है। तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, ये स्मॉल w ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब बचा क्या, कैपिटल E बचा भाई। E क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। मैंने आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए तरीका बताया था। जो केमिकल दे रखा है उसको आप लिख लेंगे। लिख लिया। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 + 1 यानी कि 40 आया। ये क्या, अणु भार। क्या आया, अणु भार। हमें निकालना है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार यानी कि E। तुल्यांकी भार क्या निकालना है, E निकालना है। तो क्या होता है तुल्यांकी भार, E यानी कि भार बटे तुल्यांकों की संख्या, नहीं तुल्यांकी भार हमें निकालना है। तुल्यांकी भार जब हम निकालेंगे, अणु भार अपॉन अम्लता, ये क्षारकता, ये हमारा क्या है, क्षार है। तो अम्लता
यह होता है क्षारकता। एक चीज लिखनी होती है हमें, ठीक है। अणु भार कितना है 40 और हमारा अम्लता इसकी कितनी निकलेगी 1 यानी कि 40। तुल्यांकी भार का मान क्या है E बराबर 40। क्लियर हुआ। E कितना आया 40 आया। अब हमें फार्मूला पता है स्मॉल w बराबर NeV बटे 1000। क्लियर, ये फार्मूला है, सबकी वैल्यू रखेंगे। n क्या दे रखा है 0.5, E क्या दे रखा है 40, B 250 दे रखा है अपॉन 1000। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लिया हमने। ठीक है, 250 से काट दो, 250 चौका 1000, 40, 40 से 40 यानी कि क्या आया 5 ग्राम। क्लियर हुआ। आंसर हमारा क्या आया 5 ग्राम। फिर से देखेंगे क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, आपका एक ही क्वेश्चन में अगर आप इसका मेथड समझ लेंगे, 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में 100% क्लियर हो गया। नीट में भी यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहला जो क्वेश्चन जो हमने आज कराया है वो क्या कराया है 0.5 N NaOH का 250 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी 0.5 नॉर्मलता का विलयन बनाने के लिए। जो चीज दे रखी होती है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं क्रम से, n बराबर 0.5 N। क्लियर। B क्या दे रखा है हमारा 250 ml वॉल्यूम दे दिया। स्मॉल w हमें ज्ञात करना है। E 40 निकल के आया। तुल्यांकी भार कैसे निकला ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। फार्मूला हमारा होता है स्मॉल w बराबर NeV बटे 1000। बस आप इसको ही ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैल्यू लगा दीजिए, कैलकुलेशन की हमने, आंसर कितना आया 5 ग्राम। क्लियर हो गया। ये तो हमारा एक क्वेश्चन ये था। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिनका हमें तुल्यांकी भार निकालने में थोड़ी कठिनाई हो, यानी कि इसमें बन ही आ रहा है, यानी कि किसी की अम्लता क्षारकता इसकी बना तो सिंपल जितना अणु भार होता है उतना ही तुल्यांकी भार होता है। लेकिन हम यहाँ पे H2SO4 का देंगे क्वेश्चन। ठीक है, हो गया क्लियर, डन, ओके। क्वेश्चन देखेंगे, ढाईसौ ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 को घोलें कि विलयन की नॉर्मलिटी 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाए। क्लियर। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस स्टेप से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, यानी कि 250 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम
H2SO4 को घोले जाए, कितने ग्राम H2SO4 के घोले जाए कि बिलियन की नॉर्मलिटी 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें तुल्यांक की भार निकालना होगा। ठीक है, तुल्यांकों की संख्या हम निकाल लेंगे। हमें फार्मूला बी नो डैट, हम यहां से देख लें शुरू से। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो लिखें। क्या दे रखा है? 250 ml बिलियन, यानी कि बी क्या दे रखा है? 250 ml। ठीक, नॉर्मलिटी कितनी हो जाए? एन दे रखा है 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर हो गया? ई हमें अभी निकालेंगे और स्मॉल डब्ल्यू हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमें ई जब निकालना है, मैं यहां पे कर देता हूं, हमें ई का यह मान हमें निकालना होगा। तब क्या निकलेगा? अणुभार अपॉन अम्लता या क्षारकता। अब ये हमें पता कैसे लेगा भाई? पहचान कैसे करेंगे? H2SO4 है, क्या है ये? अम्ल है, तो इसकी क्षारकता होगी, यानी कि इसको उदासीन करने के लिए कितने आयन की आवश्यकता होगी? देखिए यहाँ पे 2+ प्लस SO4 डबल माइनस, यानी कि 2H+ है, तो इसकी जो हमारी क्षारकता होगी वो क्या निकल के आएगी? 2। अब इसका हम अणु भार निकाल लें, तो क्षारकता निकल के आई इसकी, वो कितनी निकली? 2। अणु भार निकालेंगे H2SO4, हाइड्रोजन के 2 हैं, 2 लिख दीजिए। मैं यहाँ पे आपको अणु भार निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, हमें निकालना है इसका अणु भार। ठीक, कैसे निकालना है ये चीज जानना है हमें। 2 मल्टीप्लाई में ले लीजिए, 1 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस 16 जो का 64, टोटल निकल के आएगा, क्या आएगा निकल के? 98। क्लियर हो गया? क्या आया निकल के? 98 निकल के आया हमारा। ठीक, जब 98 निकला, अब हम इसको क्या करेंगे? ई ज्ञात करेंगे। ई बराबर अणुभार कितना आया? 98, क्षारकता 2, यानी कि 49। कभी भी H2SO4 का तुल्यांकी भार की आवश्यकता हो, कितना लगाएंगे? 49 लगाएंगे, 98 नहीं लगाना है। 98 क्या है? अणुभार है, और तुल्यांकी भार कितना निकल के आया? 49, इक्विलिब्रियम। ठीक, 49। W हमें ज्ञात करना है, हम फार्मूला ये जानते ही हैं। W बराबर NeV बटे 1000, इसमें लगा दीजिए वैल्यू 0.5, 49, 250 बटे 1000, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 250 चौका 1040 आया। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 5 ने 45, 4 कैरी, 5 चौक 20, 4 24 बटे 40। जब हम करेंगे इसको डिवाइड, तब देखें कैसे क्या करते हैं। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से 24, ठीक है, इतना आएगा। यानी कि 6.125 ग्राम, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमने 4 से डिवाइड करा है, 10 नीचे रहेगा भाई, जब 10 से इसको भाग करेंगे तो 1 दशमलव यहां आ जाएगा, तो 6.25 ग्राम, 6.25 ग्राम। एक बार फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया 0.49, 250 से डिवाइड करेंगे, 250 चौके 1000, 40 हो गया, 5 45, 4 5 चौक 20 और 4 24, क्लियर हो गया। ठीक, 4 से डिवाइड करा, 4 से काटेंगे तो 4 6 24, ठीक, 4 1 4 बचा 1, पॉइंट लगाया, 10 हो गए, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, क्लियर, यही आंसर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें दोनों चीज क्लियर हो रहे हैं, अणुभार भी हम निकालना सिखा रहे हैं और तुल्यांकीय भार भी निकालना सिखा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 250 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 घोले जाएं कि विलयन की नॉर्मलता 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी मटेरियल दे रखा है उसको सॉल्व, सबसे पहले उसको लिखना होगा हमें फॉर्मेट बेस पे, जिसे बोलते हैं ना फॉर्मेट, ढांचा बनाना। तो वो काम हम करेंगे, जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हमें क्लियर नहीं होगा कि हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, 250 ml यानी कि बी कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा है, एन कितना दे रखा है 0.5 ग्राम इंटू तुल्यांक प्रति लीटर, ई मैंने 49 बताया, कैसे निकल के आया ये देख लीजिए। ठीक है, डब्ल्यू हमें ज्ञात करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जब वैल्यू पुट करिए हमने क्या निकल के आया 6.125 ग्राम, यानी कि 6.125 ग्राम H2SO4 को 250 ml जल में घोला जाएगा, तब जो विलयन की हमारी नॉर्मलता होगी वो कितनी होगी 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर हो गया, ये हमारे आज नॉर्मलिटी के 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मैं आपको मोलरता पढ़ाने वाला हूं। क्लियर, मोलरता और देख लीजिए, एक आध न्यूमेरिकल देख लेंगे। हेडिंग डालना है, हेडिंग बनाएंगे मोलैरिटी। मोलरता, क्लियर, मोलैरिटी, इसको जो करते हैं रिप्रेजेंट कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, जैसे हमने नॉर्मलता की परिभाषा दी थी कि 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसी प्रकार हमारी मोलरता की जो परिभाषा होगी वो सेम ग्राम तुल्यांकों की जगह क्या होगी, मोलों की संख्या होगी। कैसे परिभाषा लिखेंगे, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होगी, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या उस विलयन की, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई। फिर से देखें, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्लियर,
फार्मूला लिखेंगे मोलरता बराबर, यानी कि विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे अपॉन, यानी कि विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, क्लियर हुआ। हमने परिभाषा से फार्मूला लिख दिया, या आप फार्मूले से परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की मोलरता कहलाती है। केवल नॉर्मलता और मोलरता में इतना अंतर है कि यहां पर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या दे रखी है, वहां पर जो दे रखा होगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या दे रखी होगी। बस केवल इतना अंतर है, ग्राम तुल्यांक दे रखे होंगे और इसमें क्या दे रखा होगा? मोल दे रखा होगा। अब इसका मात्रक आप समझ जाइए, क्या बनेगा? मोल प्रति लीटर। मात्रक क्या है इसका? मात्रक देखेंगे, मात्रक क्या आया निकल के? मोल प्रति लीटर। ये हमारा इसका मात्रक निकल के आया। ठीक है, मात्रक क्या निकल के आया? मोल प्रति लीटर। अब किसी को अगर मोलों की संख्या ज्ञात नहीं है, भाई नहीं कर पाते कि मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो वो निकालना सिखा रहा हूं, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार, पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार। ये फार्मूला आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मैं आगे आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाने वाला हूं। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, जो एग्जाम में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आता है, लगभग पूछा ही जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो आपको अगर मोलों की संख्या निकालना आएगी तभी आप मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। क्लियर? ये वाली वैल्यू हम इसमें फिट कर देंगे, देख लीजिए। m बराबर पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार इनटू आयतन लीटर में। अब ये आयतन किसका? विलयन का आयतन। कभी शॉर्ट लिख दिया, आप सोचो कि आयतन पता नहीं किसका चल रहा है, भाई जो विलयन का आयतन है वही हमारा होगा। आयतन लीटर में। क्लियर हो गया फार्मूला? हम इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। क्या शॉर्ट लिख सकते हैं भाई? ये देख लीजिए कितना शॉर्ट लिखा जा सकता है। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, नेक्स्ट अभी बताता हूं। जैसे कि क्वेश्चन देखकर शॉर्ट फार्मूला, यदि नोट करके लिखेंगे, ये क्या करके लिखना है? नोट करके। यदि विलयन का आयतन ml में हो और पदार्थ का भार ज्ञात करना हो, तब
क्या करेंगे, W बराबर स्मॉल w, यहाँ पे n था, यहाँ m स्मॉल m, ठीक है, m स्मॉल m b बटे 1000, यहाँ पे m डैश ले लीजिए। क्लियर। m क्या दे रखा है, m जो है वो हमारा दे रखा है विलयन की मोलरता। क्या दे रखा है, विलयन की मोलरता। क्लियर हुआ। इसमें अब यहाँ पे m डैश क्या दे रखा है, m डैश क्या होगा, m डैश क्या है, विलय पदार्थ का अणुभार, विलय पदार्थ का अणुभार। क्लियर हुआ। क्या है, विलय पदार्थ का अणुभार m डैश, ठीक है। b क्या दे रखा है, विलयन का आयतन, किसमें, ml में, ठीक। स्मॉल w क्या दे रखा है, विलय पदार्थ का भार, ठीक है। ये हमारी पूरी जानकारी हो गई शॉर्ट बेस पे, ठीक है। आपको हमें वो फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने याद करा था W बराबर NeV बटे 1000, यहाँ पे आप याद करेंगे W बराबर m स्मॉल m डैश b अपॉन 1000। क्लियर हो गया। मैं अब इसके न्यूमेरिकल करा कर देखता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन प्राप्त किया गया, तब विलयन की मोलरता, मोलैरिटी ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, मोलरता याद करना है। सॉल्यूशन हमें करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा हो। 50 ग्राम NaOH को, यानी कि स्मॉल w दे रखा है क्या, 40 ग्राम NaOH को, ठीक है। NaOH दे रखा है को जल में घोलकर 250 ml, B कितना दे रखा है, 250 ml, ठीक। ज्ञात क्या करना है, m, और स्मॉल m डैश कैसे निकालेंगे, NaOH का क्या है, अणुभार, NaOH का अणुभार। कैसे निकला NaOH का अणुभार, यानी कि m डैश जो निकल के आएगा Na23O16 1 कितना हो गया, 40। तो स्मॉल m डैश कितना हो गया, 40। फार्मूला आप जानते ही हैं, W बराबर m डैश v अपॉन 1000, मल्टीप्लाई कर दीजिए m डैश b स्मॉल w 1000, तब m बराबर स्मॉल w 1000 m डैश b, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया
एम जब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करना है हमें, एम ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सभी की। एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डैश बी, स्मॉल डब्ल्यू 40, 1000 और एम बी 40 है भाई, और ये कितना है बी 250, 40 से 40, 250 का 1000, यानी कि 4 एम या 4 मोल प्रति लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा आंसर ये हो गया। अगर वीडियो आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो पसंद आई हो तब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य छोड़ें। ठीक, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कि 100% यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रवाह। 1 नंबर 1 क्लास 100% क्लियर। थैंक यू वेरी मच।